हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 3 जो है उसके आगे के सम जो है वो हम देख रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने उसके कई सारे सम जो इम्पोर्टेंट थे उसको लेने की कोशिश की थी। आज आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हमने यहाँ पे लिया है सम नंबर 10 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम नंबर 10 जो है उसमें हमें 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है। उसका कैलकुलेशन जो है वो मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉ जो है उसके लिए मैंने ए को डोनेट किया है। यहाँ पे 3 रॉ है तो उसको मैंने A1, A2 एंड A3 से मेंशन किया है। 3 कॉलम है जिसके लिए मैंने बी को डोनेट किया है, उसके लिए भी B1, B2 एंड B3 ये मैंने लिख दिया है। अभी आगे सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, तो सबसे पहले हमें सभी रॉ जो है उसमें से जो लोएस्ट डिजिट है वो हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमारी ये जो पहले वाली रॉ है A1, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सा है, तो -7। तो यहाँ पे जो मिनिमम्स वैल्यू है वहाँ पे हमने पहली रॉ में लिखा है -7। उसके बाद सेकंड रो दैट्स मीन्स A2, उसमें सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सा है, तो -6। उसके बाद A3, उसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, -7। तो सभी रो में से हमने मिनिमम वैल्यूज जो है जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलम। तो हमारे पास 3 कॉलम है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे B1 कॉलम। तो B1 कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो 9। तो यहाँ पे हमने लिखा है 9। B2 उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 8 एंड B3 उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो 4। तो हमारे पहले जो बेसिक रूल्स जो थे उसको फॉलो करके हमने हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू मतलब कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो सभी रॉ एंड कॉलम में से हमने कैलकुलेट कर दी है। तो उस हिसाब से हमारा आप देख सकते हैं अब क्या करना है, तो अब हमें ये देखना है कि जो मिनिमम वैल्यू है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमिन। मतलब कि मिनिमम वैल्यू में से हाईएस्ट वैल्यू जिसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमिन। तो मिनिमम वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो -6। उसके बाद है मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ये जो 3 है उसमें से लोएस्ट वैल्यू मतलब कि 4। तो इस हिसाब से अब हमें पता चलता है यहाँ पे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उन दोनों के बीच में डज नॉट इज इक्वल टू की साइन मिलती है, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर वैल्यू सेम होती तो हमारा सम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू कम है, इसीलिए अब हमें कैलकुलेशंस जो है वो आगे करना पड़ेगा। तो आगे के कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू जो है वो ढूंढने के लिए हमें 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो तैयार करना होगा। हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अब 2/2 का मैट्रिक्स रेडी करने के लिए लोएस्ट रो एंड हाईएस्ट कॉलम जो है वो हमें इसमें से डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्किप द लोएस्ट रो। तो पहले अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, एक रो की दूसरी रो के साथ कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 9 से ऊपर से लेके हम यहाँ से देखते हैं
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 की कंपैरिजन में 3 कम है, 8 की कंपैरिजन में -6 कम है, यहाँ पे -7 की कंपैरिजन में 4 ज़्यादा है। तो ये बीच वाली A2 की रॉ जो है वो यहाँ से हम डिडक्ट नहीं कर सकते, उसको हम स्किप या कैंसिल नहीं कर सकते। अब आगे A3 की रो, तो 9 से कंपैरिजन में 6 कम है, 8 की कंपैरिजन में 7 कम है, -7 और अगेन यहाँ पे -7। तो इस सिचुएशन में हम A3 की जो रॉ है उसको हम स्किप कर सकते हैं। A3 की रॉ को जब हम स्किप करेंगे तो अब हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो आप देख सकते हैं अब हमारा मैट्रिक्स हो गया है 2/3 का। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, 2/3 का। हमें 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्किप द हाईएस्ट कॉलम। हाईएस्ट कॉलम, तो अब हमें ये मैट्रिक्स देखना है। 9 की कंपैरिजन में 8 कम है, 3 की कंपैरिजन में -6 कम है। यहाँ पे देखा जाए 9 की कंपैरिजन में -7 कम है, 3 की कंपैरिजन में 4 ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे हम B1 को डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में हम देख सकते हैं कि 8 की कंपैरिजन में 9 ज़्यादा है, -6 की कंपैरिजन में 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 ज़्यादा है लेकिन ऊपर -7 है, तो -7 की कंपैरिजन में 9 की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम B1 की कॉलम जो है वो स्किप करेंगे। B1 की कॉलम जब हम स्किप करेंगे तो अब हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऐसा हो जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं 2/2 का मैट्रिक्स अब हमें यहाँ पे मिल गया है। तो 2/2 का मैट्रिक्स जब हम मिल जाता है तो अब P1 की वैल्यू जो है वो हम ढूंढेंगे। P1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A22 प्लस A11 ब्रैकेट ओवर माइनस A21 प्लस A12। ओके, पहले मैंने क्या लिखा, A22 मतलब A22 मतलब कि 4 माइनस A21 मतलब कि 6 -6 है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय A22 मतलब 4, A11 मतलब कि 8 माइनस A21 मतलब कि -6 प्लस A12 मतलब कि -7। अब हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें P1 की वैल्यू मिल जाती है 2/5, 2/5। जब P1 की वैल्यू हमें मिल जाती है तो अब जाके P2 कैसे ढूंढेंगे, तो 1 में से अगर P1 की वैल्यू अगर हम डिडक्ट करेंगे तो हमें P2 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 3/5। अब उसी हिसाब से हमें Q की वैल्यू ढूंढनी है, तो Q की वैल्यू के लिए भी हमें यही फॉर्मूला फॉलो करना है, A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय A22 प्लस A11 माइनस A21 प्लस A12। तो ये जो वैल्यू है वो भी हमें इसी मैट्रिक्स को फॉलो करके ढूंढनी है। तो ये कैलकुलेशन करने से हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू मिल जाती है 11/25। ओके, अब 1 में से Q1 की वैल्यू हम डिडक्ट करेंगे तो जाके अब हमें क्या मिल जाएगा, Q2 की वैल्यू मतलब कि 14 डिवाइडेड बाय 25। तो इस हिसाब से हमें P1, P2 एंड Q1, Q2 की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये जो हमने आज सम किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ये जो सम हमने किया है उसकी जो PDF है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से सम को देख लेना। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।